नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जड़ शुक्ला। आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉमर्स विस्टा पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप आर्यन पब्लिक स्कूल में टीचर की नौकरी करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और एक ही चीज़ कहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आपको आर्मी पब्लिक स्कूल, जो कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से जो पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स और पीआरटी मतलब प्राइमरी टीचर्स की जो वैकेंसी आती है, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल मिल जाए। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इसकी पूरी डिटेल। पहला बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मेन है कि ऑल ओवर इंडिया एक 137 आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं, ठीक, जो कि AWES यानी आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से चलाए जाते हैं, जिनमें पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी टीचर्स की वैकेंसी आती है। ठीक, अराउंड 8,000 वैकेंसीज हैं। ये टेंटेटिव है। टेंटेटिव का मतलब ये हुआ कि 8,000 से कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक, ये एक एस्टिमेट यानी अनुमानित वैकेंसीज हैं। ठीक, रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपके सामने आपको दिख ही रहा होगा। ये है https:/csp.in। ठीक है, आगे चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं कि एपीएस में यानी आर्मी पब्लिक स्कूल में अगर आपको टीचर बनना है तो आप कैसे बन सकते हैं। पहला स्टेज 1 है स्क्रीनिंग एग्जाम ऑनलाइन, यानी जैसे हम लोग नॉर्मली कोई भी रिक्रूटमेंट एग्जाम देते हैं, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसी के बेस पे ये भी होगा। ठीक है, और ये 21 और 22 नवंबर को होगा, जो कि मैंने ब्लैकिश करके रखा हुआ है। ठीक, 21 और 22 नवंबर को ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक, इस स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आपको स्कोर कार्ड दिया जाएगा अगले नेक्स्ट स्टेज के जाने के लिए। यानी आपने अगर क्वालिफाई किया और क्वालिफाई करने के बाद आपको स्कोर कार्ड दिया जाएगा, और स्कोर कार्ड के बेस पे आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन पैटर्न होंगे वो जनरल क्वेश्चन होंगे। ठीक, और फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आएंगे, जो कि एमसीक्यू पैटर्न पे बेस्ड होंगे। ठीक है, और दोनों ही क्वेश्चन यानी दोनों सब्जेक्ट्स में, जनरल क्वेश्चंस में और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको 50% मैंडेटरी है पाना नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए। और एक चीज और जान लीजिए कि एक नंबर अगर अच्छे क्वेश्चन यानी राइट आंसर के लिए है, तो अगर आप गलत करते हैं कोई क्वेश्चन तो आपका 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा गलत आंसर के लिए। ठीक है, जो कि यहाँ आपको बोर्ड पे पूरा दिख भी रहा है, मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। स्टेज 2 की बात करते हैं। स्टेज 2 में है इंटरव्यू, यानी रिटन टेस्ट के बाद आपको इंटरव्यू लिया जाएगा, और इंटरव्यू के लिए आपको जो नोटिफिकेशन मिलेगी वो न्यूज़पेपर, स्कूल की वेबसाइट, नोटिस बोर्ड एटसेट्रा पे आपको मिलेगी, जिसको आपको आफ्टर क्लियरिंग योर फर्स्ट स्टेज आपको देखते रहना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, स्टेज 3 में है अगर आप एक लैंग्वेज टीचर बनना चाहते हैं, जैसे हिंदी लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज है, या कोई अदर लैंग्वेज अगर आप सिखाना चाहते हैं, तो उसमें आपको रिटन टेस्ट देना होगा किस चीज का, ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन का। ठीक, तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, अगर इन तीनों लैंग्वेजेस में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एज अ टीचर, तो आपको रिटन टेस्ट ऑफ ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन आपको देना होगा, और उसके साथ ही साथ टीचिंग स्किल भी आपकी मेजर की जाएंगी। ये लैंग्वेज टीचर की बात कर रहा हूँ, ये स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन किया क्योंकि कुछ टीचर जो होते हैं वो लैंग्वेज के लिए भी अप्लाई करते हैं। तो जो बाकी 2 स्टेजेस हैं ये तो होंगे ही होंगे, ये तीसरा स्टेज भी है जिसमें आपको रिटन टेस्ट भी देना होगा ओनली फॉर लैंग्वेज टीचर्स। लेकिन जो अदर टीचर्स होंगे, जैसे पीजीटी कॉमर्स है, साइंस है, मैथ्स है, कोई और है, उनको ये 2 स्टेज तो करना ही होगा, इस स्टेज को भी करना होगा। लेकिन यहाँ पे टीचिंग स्किल और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कंप्यूटर में आप कितने अच्छे हैं, वो भी लिया जा सकता है अगर सिलेक्शन कमिटी चाहे तो, या अगर उसने डिजायर किया तो वो ले सकती है। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं, तो रुपीज यानी 500 रुपए सारी कैटेगरीज के लिए, यानी जनरल, ओबीसी, एससी एंड एसटी। ठीक है, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, टू क्वालिफाई हर एक कैंडिडेट को दोनों ही पार्ट यानी पार्ट ए और पार्ट बी, जो कि एग्जामिनेशन का आपका होगा ऑनलाइन टेस्ट का, उसमें आपको 50% स्कोर करना होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो अगर आप पीजीटी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको पीजीटी जिस सब्जेक्ट में भी आप कर रहे हैं अप्लाई, उसमें आपको पीजी होना जरूरी है, और बीएड विद 50%, दोनों में 50% का स्कोर आपको जरूरी है। टीजीटी अगर कर रहे हैं तो ग्रेजुएट होना चाहिए सब्जेक्ट कंसर्न में, यानी जिस भी सब्जेक्ट आप दे रहे हैं, और विद 50% बीएड। ठीक है, प्राइमरी टीचर की अगर बात करें तो उसमें ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम में विद 50%। ठीक है, और बीएड या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वो भी 50% से क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, एज की बात कर लेते हैं, तो बिलो 40 वाला जो है वो फ्रेशर कैटेगरी में आता है,
और 40 के ऊपर जो बंदा अप्लाई करेगा उसको एक्सपीरियंस में लिया जाएगा। मिनिमम यहाँ पे 5 इयर्स का एक्सपीरियंस इन्होंने डिजायरेबल किया है। मैक्सिमम अगर आप 10, 15, 20 साल जितने का भी आपका एक्सपीरियंस है आप दिखा सकते हैं, ठीक है। और जब आप स्क्रीनिंग एग्जाम यानी ऑनलाइन एग्जाम के लिए जब आप जाएंगे तो उस समय सीटेट और टेट मैंडेटरी नहीं है, ठीक। लेकिन जब आपको अपॉइंटमेंट किया जाएगा उस समय आपका सीटेट और टेट होना जरूरी है, ठीक। लेकिन इन केस आप अगर सीटेट और टेट नहीं है लेकिन इनकी जो ऊपर की क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है इसके अकॉर्डिंग अगर आप उनको फिट पाते हैं, वो आपको फिट पाते हैं तो वो आपको अपॉइंट करेंगे, लेकिन एडहॉक बेसिस पे होगा अनलेस जब तक आप सीटेट या टेट दोनों में से कोई भी एक चीज क्वालिफाई नहीं कर लेते, ठीक है। आगे चलते हैं, सिलेबस की बात कर लेते हैं। पीजीटी और टीजीटी का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, ठीक। पार्ट ए है इसका जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल कंसेप्ट्स एंड मेथोडोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन और आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें 90 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के, ठीक है। पार्ट बी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा, इसमें भी 90 क्वेश्चन होंगे 90 नंबर के। और इन दोनों ही टेस्ट का जो ड्यूरेशन होगा वो 3 आवर्स का, जो कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है। पार्ट ए और पार्ट बी 180 मिनट्स 3 आवर्स का क्वेश्चन पेपर आपका होगा, ठीक। पीआरटी में भी सेम है, आपको 90 क्वेश्चंस मिलेंगे यानी 1.5 घंटे का आपको क्वेश्चन पेपर होगा प्राइमरी टीचर्स के लिए। और उनको भी सेम जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल कंसेप्ट्स एंड मेथोडोलॉजीज, इंक्लूसिव एजुकेशन, आईटी, ये सब देना होगा, ठीक है। हाँ, जो कैंडिडेट्स हिंदी और संस्कृत के लिए अपियर होना चाहते हैं उन्हें बाइलिंगुअल पेपर मिलेगा, ठीक है, यानी हिंदी इंग्लिश वो दोनों में रहेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए, सॉफ्ट फॉर्म में यानी स्कैंड, जिसका साइज 300 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। साइन होगा वो भी 300 KB से कम होना चाहिए। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी 10th सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए, जो कि 500 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 500 KB या उससे कम रहे तभी ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि 500 KB से कम रहे, और ऊपर के भी 300 KB से कम रहे, 300 KB से कम रहे, ठीक है। अब सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन जिसके लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, तो अगर आपने मान लेते हैं पीजी सब्जेक्ट में आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए यानी, और उसका साइज 500 KB होना चाहिए उस सर्टिफिकेट का। अगर मान लीजिए आप पीजी है साइंस में, तो साइंस का जो सर्टिफिकेट होगा वो 500 KB से कम का होगा, ठीक है। प्रोफेशनल में बीएड और एमएड दोनों डिमांडेड है, अगर आपका इनमें से दोनों में से कोई भी है या दोनों है तो आप एमएड लगाइए, ठीक है। और एमएड का जो सर्टिफिकेट आपको मिला है डिग्री सर्टिफिकेट, उसको 500 KB से कम पे रखिएगा, ठीक है, तभी वहां वो वेबसाइट पे एक्सेप्ट होगा। एडिशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूं तो अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स करके रखा हुआ है, जैसे ओ लेवल है, CCC है, DCA है या PGDC है, कुछ भी है, तो आप उसका भी सर्टिफिकेट ऑनलाइन लगा सकते हैं। उसका भी साइज आपका 500 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, टाइमलाइंस की बात कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर से, जो कि काफी आगे निकल चुकी है, आज है 8 अक्टूबर, ठीक है। और मेन है और लास्ट डेट है इसकी 28 अक्टूबर 2020 5 बजे शाम तक, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड ऑनलाइन 4 नवंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। टेंटेटिव है, ये आगे पीछे भी हो सकती है, ठीक है। एग्जाम ऑनलाइन में ऑलरेडी बता चुका हूँ, 21 और 22 नवंबर को होगा, इसको भी आपको नोटिफाई किया जाएगा। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट का है 2 दिसंबर 2020, ये भी टेंटेटिव है, ये पहले भी दे सकते हैं बाद में भी दे सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, एडिशनल मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो एडिशनल मटेरियल में अगर मान लीजिए आपको एग्जाम के पहले ही क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट जानना है, उसकी स्टाइल या फॉर्मेट पूरा इंटेंसिटी जाननी कि कितना हार्ड आ सकता है, तो आप इस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाकर के पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही क्वेश्चन पेपर्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। 50 रुपए का पेमेंट फॉर ईच पेपर, यानी 100 रुपए का पेमेंट करेंगे तो आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको मॉक टेस्ट ऑनलाइन लेना है तो 4 नवंबर से यानी आपकी एप्लीकेशन के बाद, इनफैक्ट 4 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में आपको पोर्टल एक्टिवेट कर दिया जाएगा मॉक टेस्ट का, आप वहां पे जाके अपने आप को असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज और, आपको ऑनलाइन आंसरिंग में किसी सीक्वेंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आपको जो क्वेश्चन पहले आता है आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और काफी इन्फॉर्मेटिव भी होगा आपके लिए, तो प्लीज इसको देखिए, समझिए और डू द नीडफुल।